का सफ़र नामुकम्मल है, तो आपको हर सूरत किसी एक शेख की ज़रूरत है जो कि इस आलम नासूत या इस आलम असबाब में मौजूद हो। आप उसकी बैत लें, आप उससे बैत करें और बैत करके अपने सफ़र को मुकम्मल करें, ताकि वो आपकी रूह की परवास को दुरुस्त करे, आपके मामलात को दुरुस्त करे, आपकी रूह में इतनी बालिदगी लाए कि आपकी रूह इन आलम नासूत के पर्दों को चीरती हुई आलम मालाकूत और जबारूत से लाहूत तक चली जाए और फिर वो अल्लाह की कुर्बतों में जा बैठे। तो देखें, यही बातें हम इसलिए ये चीज़ें इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी रूह जो है इसके लिबास उतरें जो इसके ऊपर लिबास हैं, और इसका असल लिबास तक हम इसकी रसाई करें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ हम ये अपने इल्मुल एहसान के टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद आने वाले हमारे जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम पहले इल्मुल एहसान का ग्राउंड ठीक तरीके से इस्टेब्लिश करेंगे और फिर हम प्रॉपर अपने इल्मुल एहसान पे बात करेंगे, जिसमें सारी तसव्वुफ़ और रूहानियत की टर्म्स भी होंगी और सारे टॉपिक होंगे जिनसे आप अल्लाह और अल्लाह की राह और अल्लाह वालों के मामलात को बहुत इजीली और बहुत ही गहराई के साथ जान लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ हमारी ये जो आज की बातें हैं वो आप तक पहुँच गई हैं और आपको समझ आ गई हैं। कोशिश करें इन पे ख़ुद भी अमल करें, इन बातों को दूसरों तक पहुँचा दें, और यही सदका जारिया है कि आप अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचा देते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक इनायत फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।